नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और अदर एग्जाम के लिए। देखिए, आप लोगों के लिए आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बताएंगे ताकि मैथ्स के प्रश्नों को आप कम समय में सॉल्व कर सके। ये क्लास हम आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि हमें दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम सोचे आप लोगों की क्लासेस ऑफ न रहे, क्लासेस चलती रहे और आपको क्लासेस मिले, ठीक है, और आपकी तैयारी बेहतर हो क्योंकि पास में एग्जाम है। तो देखिए, ये आप लोगों को बता दें, ये मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है 16 है। एक भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हम नहीं रहने देंगे, सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आप सभी स्टूडेंट देखेंगे पहला क्वेश्चन। ये जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देख लीजिए, एसएससी जीडी का देख लीजिए, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी, ऐसे जो एग्जाम होते हैं ना उनमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तरीका आपको सीखना है कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। देखिए, बोल रहा है यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपए है तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। देखिए, कुछ नहीं करना है, 4/7 भाग मतलब 7 भाग में 4 भाग का मूल्य 300 है, तो बोल रहा है क्या कि 5 भाग में 4, अगर उसी पिज्जा को 5 भाग में कर दिया 4 भाग का मूल्य क्या होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए, 4/7 भाग का जो मूल्य है वो 300 है, तो फुल पिज्जा का जो मूल्य होगा, लिखिएगा फुल पिज्जा का मूल्य, पूरे कटा हुआ नहीं, ये 4/7 क्या है, 7 भाग में 4 भाग, ठीक है, लिखिएगा फुल पिज्जा का मूल्य। फुल पिज्जा का मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 भाग में 4, 4 बराबर 300, तो 7 बराबर कितना होगा, 300/4 गुने 7, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप इसको डायरेक्ट लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 300 है ना, देखिएगा 4/7 भाग 300 है, तो फुल के लिए ये 4/7 इधर उधर जाके गुना में होगा। देखिएगा, मतलब इधर गुना उधर भाग, कहने का मतलब है ना, आप इसको कुछ नहीं करना है, ये गुना में है उधर जाएगा भाग में होगा। अगर देखा जाए तो भाग के लिए क्या करना है, पलट देना है, ठीक है। या सिंपल भाषा में अगर हम कहते तो आप ऐसे करते कि 4 भाग का मूल्य 300 है, तो 7 भाग का क्या होगा, 300/4 गुने 7, तो आप देख रहे हैं ये 7/4 हो गया, यानी 4/7 है ना, तो डायरेक्ट उधर कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे 7/4 और 4 से घटाएंगे 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20। अब गुना करिए, 7 पच्चे 35 का 5, हासिल आपका हो जाएगा 3, 7 सत्ते 49, 49 3 52, यानी फुल पिज्जा का जो मूल्य होगा वो 525 रुपए होगा। कितना होगा, 525 रुपए होगा। और बोल रहा है पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य, देखिए कुछ नहीं करना है, 525 का आप क्या कर लीजिए, देखिएगा आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 भाग का मूल्य क्या हो जाएगा, 525 तो 4 भाग का मूल्य क्या होगा, क्योंकि वही चीज कह रहे हैं ना, तो आप करेंगे कि 525, देखिएगा 525/5 और गुने करेंगे 4, ठीक है। तो आप देखिए कटाएंगे तो 5 10 में 50, 5 बचे 25 और 100, 5 गुने 4 करेंगे, 100 गुने 4 400, 5 चौको 20, यानी 420 रुपए आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या आप चाहते तो 525 का ही क्या कर लेते, 4/5 कर लेते, तो भी आपका क्या हो जाता, 5 से कटता 5 10 50, 5 बचे 25 और 5 चौको 20, 100 चौको 400, यानी 420 रुपए, ठीक है। यानी 4/5 भाग का जो मूल्य होगा वो 420 रुपए होगा। आसान है, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वीडियो को पॉज करके ना आप सारे बच्चे अपने आप से भी सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न भी हम आप लोगों को पहले कराए हैं। एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने प्रतिशत का उसे प्रॉफिट हुआ, ये पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है, अपने आप से एक बार कोशिश जरूर करिएगा, फिर देखिएगा तब जाके मजा आएगा, ठीक है। ऐसे करना है। देखिए, बोल रहे एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। कब लाभ अर्जित हो रहा है,
जब 55 टॉफी बेच रहा है तो उसे 11 टॉफी के बराबर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। यानी सिंपल भाषा में बोले कि अगर देखा जाए 55 टॉफी का मूल्य अगर 55 रुपए है, क्या है 55 रुपए है, तो 11 टॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा, 11 टॉफी का मूल्य 11 रुपए, 11 रुपए। यानी बेचा कितने में है, 55 में। देखिएगा बेचा कितने में है, 55 बेच रहा है तो उसमें 11 प्रॉफिट है, समझ रहे। यानी इससे देखिएगा जो इसका एसपी है वो कितना है, 55 है, और जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है, 11 है। तो सीपी इसका क्या हो जाएगा, 55 में से 11 जा 44। और हम लोगों से प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपन क्या होता है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो प्रॉफिट हो गया 11 का और सीपी क्या हो जाएगा 44, और गुने कर देंगे 100, तो यहां से आ जाएगा 11 चौक 44, 4 से कटा 100, 25 चौको 100। यानी जो प्रॉफिट का परसेंट होगा वो कितना होगा, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। आंसर आ गया, बस कुछ नहीं करना है। ये 55 टाफियां बेचकर 11 टाफियों का लाभ अर्जित किया है, तो 55 में से 11 घटाएंगे 44 सीपी, 11 प्रॉफिट, तो 11 का प्रॉफिट हो रहा है 44 पे हो रहा है, गुने 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 25%। यही तो है आंसर, और कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना, देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सारे के सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले इसी के साथ आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा समझने का एक ही क्वेश्चन को आप लोग प्रयास करिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कर दीजिएगा, समझा देंगे। ठीक है, और क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा क्वेश्चन देखे ना सेम पैटर्न पे, तीसरा है, और ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन है 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है, रिया को मिलने वाली छूट का प्रतिशत क्या है, रिया को कितने % का छूट मिला, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा छूट वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखिएगा यहां पे देखिए कह रहा है 20 चूड़ियां खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियां मुफ्त मिलती है। तो कुछ लोग होते हैं ना बात आपस में करते हैं, मुफ्त वाला हमें दे देना, नहीं, मुफ्त मतलब मुफ्त नहीं होता है, वो वैल्यू वो उसमें जोड़ दिया गया होता है। आप होता है देखते होंगे अगरबत्ती खरीद रहे हैं तो उस पर माचिस फ्री मिल जा रहा है, वो फ्री का माचिस नहीं है, उसके पैसे अगरबत्ती में इंक्लूड होते हैं। ये नहीं कि फ्री में माचिस है और आप जाएंगे फ्री वाला आपको दे देगा, नहीं, जो खरीदेगा उसी को तो फ्री मिलता है। और वो इंक्लूड किस में होता है, जो जो वस्तु लिया जाता है। आप दुकान पे गए कुछ खरीदे, ठीक है, कपड़े की दुकान पे गए, जींस पैंट जूता वो खरीदे, तो कहा भाई साहब ये ले लो, सॉक्स है मोजा है फ्री ले लो। ठीक है, तो अब क्या वो सॉक्स जो है मोजा जो है वो सबको फ्री में दे देगा क्योंकि वो फ्री में दे रहा है, नहीं, वो देख लिया कि मेरा प्रॉफिट जनरेट जो है ना, प्रॉफिट जो है वो इनके कपड़े से और जूते से तो इतना हम प्रॉफिट कर लिए हैं, ये चीज थोड़ा सा दे सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी कॉन्सेप्ट लागू होता है। यानी कहने का मतलब है फ्री का कुछ भी नहीं है, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। कोई कह रहा है कि हम फ्री में आपको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो फ्री का कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने जब ये 20 चूड़ियां खरीदी है तभी रिया को 5 चूड़ी मुफ्त मिली है। तो कभी भी ऐसा आए कि छूट का प्रतिशत बोले तो आपको लिखना क्या है, छूट % बराबर, देखिएगा कितना छूट मिला है, 5 चूड़ियां मुफ्त में मिली है बटा टोटल, टोटल कितना है, ये 20 नहीं, ये 5 मुफ्त में मिला है, टोटल 25 पे। ठीक है, कितने पे, 25 पे, 5 बटा 25 गुने 100, तो 5 से 25 कटा लीजिए, या आप कटा लीजिए डायरेक्ट ऐसे, 25 चौको 100 और 5 चौको 20, 20% का छूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। टोटल जो खरीद है इसकी, टोटल जो इसकी खरीद है ना, जो वस्तु है टोटल वो 25 है, टोटल पे कैलकुलेट किया जाता है, 20 5 25 ऐसे आंसर देंगे। ये चीज क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग जीवन में कभी ऐसे भूलेंगे नहीं। कभी भी मुफ्त वाला क्वेश्चन है कितने पे इतने मुफ्त दिया जा रहा है, तो मुफ्त बटा टोटल, मुफ्त बटा टोटल मतलब 5 बटा का 25, मतलब 20 5 25 कुल वस्तु। ठीक है, ऐसे आपको देखना है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चले इसी के साथ अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है।
8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो देखिए, आप इसको एक बार पहले तो अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, फिर देखिएगा कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये चीज आपको करना है। देखिए, इसमें करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं। इसमें आपको ये करना है ना, रेशियो को बैलेंस करना है। एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। देखिए, बोल क्या रहा है, ए और बी, ए और बी, ए और बी दो लोग हैं। इनकी आयु मतलब उम्र का जो रेशियो है वो 5:8 है। और कितने वर्ष बाद, यहां पे देखिएगा लिखा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। 3:4 होगा। कब होगा? 8 वर्ष बाद। तो देखिए, 5 से 3 हो जा रहा है, 8 से 4 हो जा रहा है। रेशियो तो बढ़ना चाहिए, घट रहा है। तो देखिए, बैलेंस करने का जो नियम है वो आपको सीखना है। बैलेंस करने का नियम यह है, 5 8 का अंतर कितना है? 3। तो 3 से नीचे वाले में गुना करेंगे और इसका जो अंतर है उसके अंतर से ऊपर वाले। तो 3 4 का अंतर 1, 1 से किसी में गुना करेंगे संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 से 5 में करेंगे 5 ही हो जाएगा, 1 से 8 में करेंगे 8 ही होगा। क्लियर है? तो ऊपर गुना नहीं करेंगे, यानी इन दोनों का जो अंतर है 3, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 3 से। तो ये 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 चौको 12 हो जाएगा। ये देखने में आपको लग रहा है कि 9:12 है, 9 अनुपात 12 है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3:4 ही है। यानी रेशियो में पर्टिकुलर किसी नंबर से गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको पहले बता चुके। तो यही चीज अब आप देखेंगे तो अब बैलेंस लगेगा। देखिएगा, 5 से 9 हो रहा है और 8 से 12 हो रहा है। 5 4 9 कितना बढ़ा? 4। 8 4 12 कितना बढ़ा? 4। अब ये बैलेंस हो गया है। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 4 रेशियो में बढ़ रहा है। और उम्र कितना बढ़ रहा है? 8 वर्ष बाद हो रहा है ना। तो 4 रेशियो बराबर 8 वर्ष। 1 रेशियो बराबर क्या होगा? 8/4, 2। 4 रेशियो बराबर 8, तो 1 रेशियो बराबर 2। अब बोल रहा है क्या? बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो है 5 + 8। 5 + 8 यानी कितना हो जाएगा? ये 5 + 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो 1 रेशियो बराबर 2 है, तो 13 रेशियो बराबर 26। उनकी आयु का जो योग होगा वो 26 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। या आप चाहे तो ऐसे भी कर देंगे, 1 रेशियो बराबर 2, तो 5 रेशियो बराबर 10, 8 रेशियो बराबर 16, 16 10 26, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी के सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चले इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं। 2 महिलाओं और 4 बच्चों को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? यहां पे आपको थोड़ा सा समझना है, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझना है। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में। तो देखिए, 5 महिलाएं हैं काम को कितने दिन में कर रही हैं? ये फीमेल है। देखिएगा, 5 महिलाएं काम को कितने दिनों में? 8 दिनों में। और 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में। यहां पे फीमेल को F से, बच्चे को C से, चाइल्ड या B से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 5 वट्ठे ये क्या हो जाएगा? 5 वट्ठे 40, यानी 40 फीमेल बराबर 8 दाह में 80 बच्चे, यानी चाइल्ड। 40 से कम 40 और 40 दुना के 80, यानी 1 फीमेल बराबर 2 चाइल्ड। ये क्या रहा है? 1 फीमेल बराबर 2 चाइल्ड। अब देखिए, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो यहां पे महिला दिया हुआ है और बच्चे दिया हुआ है, तो अलग अलग काम नहीं, या तो महिला को बच्चे में कन्वर्ट कर लीजिए या तो बच्चे को महिला में कन्वर्ट कर लीजिए, महिला को बच्चे में या बच्चे को महिला में। तो आप देखेंगे कि 1 फीमेल बराबर 2 बच्चे हैं, तो अगर देखा जाए तो 2 फीमेल बराबर क्या बच्चे होंगे? 4 बच्चे हो जाएंगे। क्लियर है? और देखा जाए तो यहां पे कह रहा है 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 10। तो यहां पे आपका फॉर्मूला लगेगा M1 D1 बराबर M2 D2। ये तो आप सभी को पता होगा, नहीं पता है लिख लीजिए। देखिए, तो 8 बच्चे कितने दिन में? 10 दिन में। और इधर क्या हो रहा है? 2 महिला बराबर 4, 4 बच्चे हो जाएंगे
2 महिला बराबर क्या, 4 बच्चे और प्लस, और मतलब प्लस, तो 4 + 4 इक्वल टू, इधर भी 4 प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 बच्चे, 4 + 4 इक्वल टू 8। तो इधर भी वही चीज बोल रहा है कि अब ये 8 बच्चे हो गए, काम को कितने दिन में करेंगे, D2, 8 से 8 कैंसिल, D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 बराबर 10 दिन। एकदम आसान, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी के सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका पढ़ाई में लगे। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और एक बात और बता दे, अगर आप लोग सारे के सारे बच्चे एसएससी में अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,90,000 है तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी है ये पूछ रहा है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, पहले वर्ष की शुरुआत में मान लेते हैं जनसंख्या x था, क्या हुआ है देखिएगा, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो गई, तो 10% की वृद्धि मतलब 110%, 110/100। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई, 100 में से 10 घटा देंगे, 90/100। ठीक है, ये हो गया। फिर बोल रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बोल रहा है इतना है। देखिएगा, ये कमी, ये वृद्धि और कमी के बाद जनसंख्या कितना हो गया है, 9,90,000 जनसंख्या हो गया। तो हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या यानी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप ला सकते हैं 9 लाख, ये 90,000 आपके सामने है। अब देखिए, ये गुना में है, भाग में होगा तो उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो 100, देखिएगा 110/100 है तो ये 100/110 हो जाएगा। फिर ये गुने में देखिएगा जाएगा तो पलट जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 90/100 है तो ये 100/90 हो जाएगा। क्लियर है, बस इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये 2 0 दिख रहा है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और ये 11 9 99 और ये 9 से 9 एकम 9। ठीक है, तो अब आप देखेंगे x बराबर 1, 1 के पीछे ये कितना जीरो है, ये देखेंगे 4 0, 4 0, और ये 2 0 और जोड़ लीजिए, तो देखा जाए 2 2 4 2 6, यानी कि ये कितना हो जा रहा है, 10 लाख हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 10 लाख हो जा रहा है। ठीक है, हाँ 10 लाख किसी ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। यानी पहले वर्ष के शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो 10 लाख थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा, डी सही होगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी ही आंसर आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, चीजों को सीखिए, नहीं समझ में आ रहा है पढ़िए, और भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बेसिक से पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप चैप्टर वाइज पढ़े तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, नहीं पढ़े तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन चैप्टर वाइज एक बार पढ़ लेंगे, सारा चैप्टर क्लियर रहेगा तो आपको उस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप दिमाग लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज क्लासेस आपके लिए एसएससी मेकर ऐप पे भी चलाए हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में चली हुई है, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से पढ़िए, पर पढ़िए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलेंगे। और एक बात और हम आप लोगों को बता दें बच्चों, जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्जाम की, तो रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग एसएससी मेकर ऐप पे चला रहे हैं आरआरबी, एएलपी और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, मतलब है नहीं कि एएलपी के लिए दूसरे बैच और टेक्नीशियन के लिए अलग बैच, ऐसा नहीं है, दोनों के ही, क्योंकि सिलेबस एक ही जैसे हैं, दोनों की एक साथ हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। और बैच का नाम है पायलट बैच। पायलट बैच के माध्यम से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपका कवर होगा CBT 1 और CBT 2 दोनों। ये नहीं कि CBT 1 के लिए अलग क्लास, CBT 2 के लिए अलग, नहीं, एक ही साथ क्लास होगी। आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त होगी, क्लासेज एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर चलाने वाले हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितना हूं वीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रेलवे एग्जाम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए पायलट बैच से जुड़िए और अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करिए। बैच की जो फी है वो है मात्र 350 रुपए। ऑफर जो है वो सीमित समय तक के लिए। और आपको किसी भी बैच से जुड़ने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के हेल्प सेंटर नंबर 7080108555 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोगों को बता दें, ध्यान देंगे आप सभी
सभी के सभी बच्चे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोगों की प्रैक्टिस बुक आ गई है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, 2-4 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करिए और ऑर्डर करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चल रहा है, सिपाही बैच में अभी चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स कम समय में बेहतर तैयारी के लिए चलाया जा रहा है, तो क्रैश कोर्स से जुड़ के जरूर पढ़ लीजिएगा। और एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस मौजूद है। एसएससी मेकर ऐप पे एक बार आप विजिट करिए और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स के उस बैच से जुड़ के मन लगा के पढ़िए। ठीक है, चले इसी के साथ अब चलेंगे हम क्या क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 60 छात्रों द्वारा एक विषय में प्राप्त औसत अंक 82 है। उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 75 और 85 है। कक्षा, ये लिखिएगा, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। यहां पे देखिए, ये अंक से संख्या पूछता है। ठीक है, देखा जाए तो देखने में उठपटांग लगेगा, लेकिन निकालने का जो तरीका है ना वो ये है। देखिएगा, किसी कक्षा में 60 छात्रों द्वारा एक विषय में प्राप्त औसत अंक जो है 82 है। ठीक है, 82 है। इसमें कक्षा में है क्या, बॉयज है और कौन है, गर्ल है। यहां पे लिख देते हैं, देखिएगा यहां पे तो दिख ही रहा होगा। कक्षा में क्या है, बॉयज है और कौन है, गर्ल है। बॉयज, लड़कों और लड़कियों का जो औसत अंक है क्रमशः, लड़कों का कितना है 75, 75, लड़कियों का कितना है 85। ठीक है, उसके बाद से बोला है कि कुल जो है ना एक कक्षा में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त एक विषय का प्राप्त औसत अंक, यानी ओवरऑल जो 60 छात्र हैं उनका कितना है 82। अब देखिए, एलिगेशन नियम तो आप सभी को पता है, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन, 85। 85 में से 82 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3, 82 में से 75 घटाएंगे तो ये होगा 7। यानी रेशियो जो होगा बॉयज और गर्ल का, बॉयज इज टू गर्ल का जो रेशियो होगा वो 3:7 होगा। क्या होगा, 3:7 होगा। हम लोगों से पूछ रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या, अगर रेशियो जोड़ दे 3 + 7, ये क्या हो जाएगा, 3 + 7 10, यानी 10 रेशियो बराबर टोटल कितनी संख्या है 60, तो 1 रेशियो बराबर 6। हम लोगों से पूछ रहा है लड़कों की संख्या, बॉयज की पूछ रहा है, तो बॉयज की जो रेशियो है वो क्या है, बॉयज की रेशियो 3 है, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो बराबर 6, तो 3 रेशियो बराबर 18, यानी बॉयज की जो संख्या होगी 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए। इसी के साथ अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखेंगे। कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2240 रुपए तथा 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाता है। धन कितना है, यानी वो राशि जो है ना, धनराशि जो रुपया है वो कितना है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 2 वर्ष में कितना हुआ है, 2 वर्ष में जो हुआ है 2240 हुआ है। 5 वर्ष में कितना हो गया है बढ़ के 2600 यानी 2600 हुआ। तो आप देखेंगे वर्ष कितना बढ़ा, 2 से 5 हुआ मतलब 3 वर्ष बढ़ा। धन कितना बढ़ गया, रुपया कितना बढ़ गया, 2240 से 2600। 2240 में 60 जोड़ देंगे 2300, 23 3 2600, यानी देखा जाए तो 360 रुपए बढ़ा है। कितने वर्ष में बढ़ा है, 3 वर्ष में 360 रुपए बढ़ा है। तो एक वर्ष में क्या होगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 120, 360 बटा 3 करेंगे तो 120। एक वर्ष में 120 बढ़ा है। हम लोगों से वो पूछ रहा है धन कितना है, तो आपको थोड़ा सा समझना है। 2 वर्ष में 2240 हुआ था ना, तो एक वर्ष में देखिएगा 120 बढ़ा है, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 2 वर्ष में 120 का 2 गुना 240, यानी 2 वर्ष में 240 रुपए ब्याज बढ़ा होगा। तो यही कह रहा है कि 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज की दर से बढ़ा है 2240 हुआ है। तो आप 2240 में से 240 अगर ब्याज घटा देंगे तो ये क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। तो कितना होगा, 2000 रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 2000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही, सॉरी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बी सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने दिख रहा है ना, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरीका सीख लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। किरण के पास 50 रुपए तथा 100 रुपए के कुल 85 नोट है। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपए हो तो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? देखिएगा, किरण के पास दो प्रकार के नोट हैं। किरण के पास क्या है? दो प्रकार के नोट हैं। एक जो है, पहला जो नोट है, देखिएगा दो प्रकार के नोट हैं। एक जो नोट है वो 50 रुपए वाला है, कितना है? 50 रुपए वाला। और एक जो नोट है दूसरा वाला जो है वो 100 रुपए वाला नोट है। यही तो नोट है। अब देखिएगा, और इनकी जो वैल्यू है ना, वो टोटल जो कुल मिल जा रहा है, नोटों की संख्या भी बताना नहीं है, जो कुल मिल के कितना हो जा रहा है, वो 5000 रुपए हो जा रहा है। कह रही कि 50 रुपए की नोटों की संख्या। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है तो जो मेथड लगाएंगे आप, गो थ्रू ऑप्शन। ये आप गो थ्रू ऑप्शन, मतलब ऑप्शन से इस प्रश्न को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा ऑप्शन, देखिए 50 रुपए की नोटों की संख्या मान लेते हैं कितनी? 30। और टोटल नोट कितने हैं? कुल नोट जो है वो 85 है, यानी जोड़ने पे 85 होने चाहिए, आपको ये देखना है। देखिए तो 30 ये हो गया तो 55 कितना होगा? 55 होगा ये नोट, क्लियर है? तभी तो होगा ये मिलके कितना? 85 होगा जोड़ने पे, तभी 85 नोट। तो 5 आई 15, यानी 1500 ये हो जा रहा है। और ये आपका क्या हो जाएगा? 5500। ये आपका 5500 कितना होगा? 55 गुने 100, अगर 100 के 55 नोट है तो 5500। ये जोड़ने पे कितना हो रहा है? जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 5000 आना चाहिए। तो जोड़िए 5500 अब 1500, 55 5 60 10 70, ये 7000 है। इज नॉट इक्वल टू 5000। ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। 5000 के बराबर है नहीं, तो हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, अगर 50 नोट 50 के हैं और टोटल कितने हैं? 85 है ना, टोटल 85 है, तो 35 नोट इसके होंगे। ये 2500 रुपए हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा। तो 2500 3500 मिलके कितना हो जाएगा? 35 50, यानी 40 20 60, 6000 ये रुपए हो जा रहा है। ये आपका 6000 हो जा रहा है। और हमें चाहिए क्या? 5000 चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें क्या चाहिए? 5000। 5000 के बराबर ये नहीं है। देखिएगा, अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये इसके नोट 50 वाले के जो है वो 70 है, तो ये कितने होंगे? 15 होंगे, क्योंकि 70 प्लस 15 कितने? 85। टोटल 85 ही नोट होना चाहिए। तो 500 से 35, ये 3500 रुपए हो गया, ये 1500 हो गया। 3500 प्लस 1500 कितना हो रहा है? 3500 1500 क्या 5000 के बराबर है? तो 35 15 5000 है, ये 5000 है। तो 50 रुपए की जो नोटों की संख्या होगी वो क्या होगी? 70। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है? ये ओरल है, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें पेन उठाने की जरूरत है, तो समझाने के लिए आपको लिख रहे थे, ताकि आप एक एक को वेरीफाई कर सके कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टोटल 85 नोट भी हो रहा है और टोटल जो रुपए है वो 5000 भी हो रहा है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। उम्मीद करते हैं सभी के सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है और ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन है, 171 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी? लंबा, कितना लंबा पुल है? जो लंबा पुल है 229 मीटर लंबा पुल है। कह रहा है कि कितने समय में पार कर लेगी? समय, आप समय देखिए, पहले फॉर्मूला आप बेसिक समझिए। जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? चाल बराबर दूरी बटा का समय। इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं तीनों। ठीक है, अब देखिए, अगर हमसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर, समय जब इधर चला जाएगा तो चाल इधर आ जाएगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा का चाल। अब देखिए दूरी क्या है? दूरी में क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई की दूरी, मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो भी दूरी में होगा, क्योंकि वो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और क्या है, पुल को भी, लंबे जो पुल है उसको भी पार करेगी। यानी दूरी जो होगा उसका वो 171 प्लस क्या हो जाएगा? 229। ठीक है, बटा का चाल। ये देखेंगे आप सारे बच्चे, ये मीटर में दिया हुआ है, ये आपका मीटर में है, लेकिन ये जो है ना ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आपको पता होना चाहिए मीटर पर सेकंड होता है और किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो जब कभी भी किलोमीटर पर प्रति घंटा हो, किलोमीटर पर आवर हो, इसमें आप 5/18 से गुना कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो
चाल को क्या करना है ना, गुना कर देना है। किसमें गुना करना है, चाल कितनी है इसकी 45, 45 गुने 5/18, छोटा कर लीजिए, 9 दूना के 18, 9 पच्चे 45, तो ये होगा, जोड़ेंगे 171, 29 जोड़ेंगे तो 200, 200 400 हो जाएगा। ये क्या हो गया 400, और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों, देखिएगा 5 बचे 25, 25/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 गुने 2/25, 25 से कटा लीजिए, या 4 दूना के 800 कर लीजिए, 800/25, 25 चौको 100, 4 बटे 32 हो जाएगा, 32 में जाएगा, यानी 32 सेकंड का समय लगेगा। कितना, 32 सेकंड का समय लगेगा। क्लियर है, 32 सेकंड का। 5 से कटा लीजिए, ना समझ में आए तो, आपको पता है 100 4 बार में कटता है ना, तो ये 800 है, तो 4 बटे 32, 32 बार में चला जाएगा, ऐसे कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा यहाँ पे नीचे ना दिख रहा हो, तो इसको हम और इसको छोटा कर सकते हैं ताकि आपको दिखने लगे। हाँ, अब तो ये दिख ही गया होगा। क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा 32 सेकंड। समय कितना लगेगा 32 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आप लोगों को बता दें एक चीज, ध्यान रखिएगा, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डेली क्लासेस को ज्वाइन करिए। और कैसा लगा ये आज का क्लास, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छा लगा है तो सभी के सभी बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके जुड़ जाइए। मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और डेली क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, हाँ, और एक बात और बता दें, आप सभी के सभी स्टूडेंट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी मेकर ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग लाए हैं पायलट बैच। पायलट बैच से जुड़िए, क्योंकि इसमें क्लासेज एकदम बेसिक से, 0 लेवल से, और चैप्टर बाय चैप्टर दी जाने वाली है। बैच की फी हम लोग बहुत ही कम रखे हैं, मात्र 350 रुपए। ठीक है, हाँ, और आप लोगों को बता दें, कोई बैच से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या आपको कोई समस्या आ रही है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर नीचे स्क्रीन पर आप लोगों के लिए चल रहा होगा। ठीक है, चलिए, और आप लोगों को एक चीज और बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एसएससी मेकर की प्रैक्टिस बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। इसका जो परचेज का लिंक है, जो ऑर्डर का लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच चल रहा है। सिपाही बैच में क्रैश कोर्स कम समय में बेहतर तैयारी के लिए चलाया जा रहा है, और एसएससी जीडी के लिए फौजी बैच, हर एक एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐप को डाउनलोड करके उस एग्जाम के लिए उस बैच से जुड़ के खूब अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार आप लोग कमेंट करके और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके आप सभी के सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज भी याद है मुझे वो दूर गूंजता ट्रेन का हॉर्न, जो आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है, और जिसमें मुझे अपना भविष्य नजर आता है। और सच कहूं तो अब वही मेरा जुनून है, वही मेरी जिद है, और वही मेरा सपना। तो आपकी इसी जिद जुनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना एसएससी मेकर परिवार, जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों के सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान झोंककर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाया। तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जुनून, तो हम हैं आपके साथ। रेलवे में एएलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है पायलट बैच, जिसे बेहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एएलपी तथा टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए तैयार किया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें हमारा पायलट बैच और अपने सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमें सौंप दे। पायलट बैच ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें।